बंदितु सब सिद्धे धूमचल मनोभवं गतिं बंधे ओछामि समय पाहुर मिड़मो सुध केवली घड़िदं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो योय सौसाणं। जब धर्मतान सिद्ध ब्रह्मश्री भगवान की आचार्य भगवान कुंद स्वामी की आचार्य गुरुराज सागर जी महामणिराज की आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की महानुभाव। समय सार गाथा नंबर 116 से 120 की व्याख्या चल रही है, जहां पर आचार्य भगवान इसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं, भैया जब एक जीव गदगद भाव से प्रतिमा के दर्शन करता है तब मुझे लगता है कि इस जीव की भी कितनी सुंदर भवितव्यता है। अब वो देखो भैया, यह जीव जिन संस्कारों में पला है उनको छोड़ नहीं पाता। आप कल्पना नहीं कर सकते। पूछो पंडित नैमिचंद जी से, इनकी परंपरा में मूर्ति की वंदना नहीं होती थी, परंतु यह जीव ऐसा भाग्यवान कि डेरा पहाड़ी छतरपुर में बैठा था। वाचना के बाद पंडित जी आचार्य श्री के पास आए और बोले, ऐसा भाव करता है। बोले आ गए, बस ऐसा भाव करता है। हमने कहा बस तेरा भाग्य खुल चुका है। भगवान की भक्ति करते हैं, अभी तो इनके मन में एक भाव जगाए, अनंत भगवान की 5 फुट की प्रतिमा स्थापित करने का। जिस परंपरा में मूर्ति को ना देखा जाता हो, उस परंपरा में जाने के बाद इसको कहते हैं जीव का परिणाम कैसे बदलता रहता है। ये यथार्थ घटना है आचार्य श्री के समय। इसलिए अशुद्ध का आश्रय अशुद्ध की प्राप्ति के लिए नहीं है, अशुद्ध का आश्रय भी शुद्ध की प्राप्ति के लिए नहीं है, अशुद्ध का आश्रय भी शुद्ध की प्राप्ति का साधन है। नहीं तो यह जिनवाणी का वाचन आदि आदि अभाव रूप हो जाएगा। यह जीव सप्तम गुण स्थान में पहुंचेगा। यहाँ पंच परमेष्टि का आश्रय लेकर वह स्वर्ग तो जा सकता है, लेकिन सिद्ध नहीं बन सकता है। सिद्ध बनने के लिए निज शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना पड़ेगा, लेकिन पंच परमेष्टि का आश्रय स्वर्ग जाने का ही साधन है। ऐसा कहना, ऐसा एकांत से मत कह देना। पंच परमेष्टि का आश्रय परंपरा से सम्यक दृष्टि के लिए मोक्ष का कारण है और मिथ्या दृष्टि के लिए मात्र स्वर्ग में भवनत्रय का कारण है। महावीर का जीव जब सिंह की पर्याय में था, तब ना आत्मा जानता था न परमात्मा जानता था। उसने तो जिन लिंग को देखा था। हमारा उद्देश्य है कि भव्य जीव मेरे बोलने से कहीं भ्रमित ना हो जाए, इसलिए इतने नीचे से ऊपर लेकर आए हैं। तुझे स्वर्ण आभूषण चाहिए तो स्वर्ण धातु खरीदनी पड़ेगी, और लोहे के आभूषण चाहिए तो लोहे धातु खरीदनी पड़ेगी। भैया शुद्धात्मा की प्राप्ति चाहिए तो पहले अशरीरी सिद्ध को जानना, फिर अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानना, और अपने शुद्ध स्वरूप को, शुद्ध स्वभाव को पहचान कर अपने निज का ही आश्रय लेना। वास्तव में लेना नहीं है, प्राप्त कर लेना, और शेष आश्रय स्वतः हट जाएंगे। फिर अप्रमत्त दशा में प्रवेश करेगा। अब सुनो क्या कहेगा, सिद्धोहम नित्योहम, सिद्ध हूं नित्य हूं, असंख्यात प्रदेशी हूं। जैसे मल से रहित ज्ञानमयी परम ब्रह्म सिद्ध शिला पर विराजा है, वैसा ज्ञानमयी आत्मदेव मेरे देह देवालय में विराजा है। यह तू चिंतन करेगा। 4 से 6वें गुण स्थान तक, परंतु जब निर्विकल्प होगा तो चिंतन भी विराम ले लेगा। फिर तो जो है सो है। भैया
अपरमत्त गुण स्थान में पहुंचने के पहले ऐसा चिंतन लाना ही चाहिए। यदि आप 15 मिनट भगवान की पूजा करते हो तो कम से कम 2 मिनट यह समय भी निकालिए, अपने भगवत स्वरूप का भी ध्यान करिए। अभी ये आश्रय नहीं है, यह विकल्पात्मक ध्यान है। समझ में आया भैया? देखो देखो भैया, मैंने प्रश्न का इतना विस्तार क्यों किया? जो प्रश्न नहीं कर पा रहे थे और मान्यता ऐसी बैठ गई थी, तो उन जीवों का कल्याण होगा कि नहीं होगा? वो ज्ञानी तीर्थंकर महावीर स्वामी के समूसरण में श्रेणिक के प्रश्न के उपरांत जब देशना पूर्ण हो जाती थी, लोग भगवान की स्तुति तो करते ही थे, लेकिन श्रेणिक की भी प्रशंसा करते थे। ग्रंथों में आप पढ़ना, अहो श्रेणिक धन्य हो, मेरे अंदर ऐसा विकल्प ही नहीं आया। आपने प्रश्न कर हम सबकी जिज्ञासा को शांत किया। जो जिनवाणी आज आपको दिखाई दे रही है, यह श्रेणी के 60,000 प्रश्नों का ही उत्तर है। यदि तत्व के प्रासंगिक प्रश्न है तो उसमें कोई विकल्प नहीं है। अब कोई यहाँ आकर पूछे, मुनिराज मेरी कुंडली में, यह कुंडली का ग्रंथ नहीं है, यह काल सर्प का ग्रंथ नहीं है, यह जादू टोनों का ग्रंथ नहीं है भैया, यह भगवान आत्मा का कथन करने वाला ग्रंथ है। और यह तुम कहां सोने चांदी की दुकान पर बटेबाजी के भाव सुनोगे? माताओं, यहाँ सोने की दुकान पर भाजी के भाव पूछने मत आ जाना। सोने से तात्पर्य दुकान वाला सोना नहीं है भैया, यह कर्म किट्टिमा युक्त शुद्ध सेना हम सोना हम, जो किट कीमा से रहित है, ऐसा सोना। आचार्यों की कितनी कर्मा थी, यथार्थ मानिए। कभी कभी तो मैं आचार्यों की इस दृष्टि पर ही सोचता रहता हूँ। क्या सोचता हूँ? भगवान आप चाहते तो अपने उपयोग को अपने में लगाकर बैठते, परंतु आपको इतनी करुणा थी हम लोगों के ऊपर कि यदि यह ग्रंथ नहीं लिखते तो भविष्य की श्रवण परंपरा, श्रावक परंपरा क्या करेगी? संपूर्ण तत्व को जानते हुए भी एक तत्व पर विपर्यास है। थोड़ा सा निर्णय नहीं हो पाया, थोड़ा सा निर्णय नहीं हो पाया है तो ज्ञानी मिथ्यात्व ही है। अर्थात कर्णन योग की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा है तो मिथ्यात्व में ही है। 2.5 दीप का नक्शा खोलकर रख दिया, पूरे 3 लोक का नक्शा बना दिया और निज लोक के नक्शे का पता ही नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि ही है। उस नक्शे पर ही श्रद्धा नहीं है तो सम्यक नहीं है। सब नदियां गिनी, 2 समुद्र गिना दिए और फिर कहते हैं ऐसा लिखा है, हम क्या समझे कि है या नहीं। पूरे गंगा सिंधु गिना दिए, फिर कहते हैं यही गंगा सिंधु होनी चाहिए, तो गया सब काम से। एक विद्वान ने ऐसा किया, एक पुस्तक ही लिख दी, कहीं विदेश में कंबोडिया एक नंदीश्वर बना दिया, नंदीश्वर मंदिर बना दिया, बौद्धों के हाथ में चला गया है भाई। उसको देखकर आए और यहाँ आकर एक पुस्तक लिख दी कि नंदीश्वर है। भाई नंदीश्वर नहीं है भैया, वह 8वें नंबर का दीप है। वहां पहुंचने के लिए मनुष्य की सीमा ही नहीं है। मनुष्य 2.5 दीप के बाहर जा ही नहीं सकता। मनुष्य मानस उत्तर पर्वत के आगे नहीं जा सकता। वर्तमान के लेखकों से मेरा कहना है कि जब तक आगम का ज्ञान ना हो तब तक कलम मत चला देना। कोई आदिनाथ का समय निकाल रहे हैं, इतने वर्ष हुए हैं भैया, जहां पर हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए। 84 लाख पूर्व की जिनकी आयु थी, उनकी आयु आज आप निकाल कर दिखा रहे हो। यह विपर्याय धारा है। अपने द्वारा ही इतिहास को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए इस प्रसंग पर भी ध्यान रखना कि जो
पारंपरिक क्रियाएं हैं उनको अधिक छेड़ना नहीं चाहिए, उनमें इतिहास छिपा रहता है। ध्यान रखना, आपने उतनी ज्यादा छेड़ाछाड़ी की, वह नष्ट हो गए तो आपका इतिहास टूट जाएगा। जैसे पंडित सदा सुखलाल जी की टीका है रत्न गरंडक श्रावकाचार पर, उन्होंने तीर्थंकर की फणावली पर बहुत ज्यादा खींच कर लिख दिया, भगवान बाहुबली की बेलों पर। अब क्या हुआ, यह मात्र बुद्धि से लिख गए, विवेक से नहीं लिखा। यह भगवान पारसनाथ की वीतरागता के नाश के लिए फणावली नहीं है, यह इतिहास था। हे भगवान, आपने इतनी घोर तपस्या की है, आपके उपसर्ग को धर्मेंद्र ने आकर दूर किया। धर्मेंद्र आया, अब प्रतिमा पर लिखा तो नहीं जा सकता, उसका प्रतीक था। हम उस फण को नहीं पूछते, हम तो पारसनाथ को पूछते हैं, बाहुबली की बेलों को नहीं पूछते। वह तो परिचय था कि हम विश्व को कैसे दिखा सके कि बाहुबली ने 1 वर्ष तक घोर तपस्या की। अभी कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के एक नगर में बाहुबली भगवान की प्रतिमा मिली, घाट किनारे, नदी का घाट था और वह प्रतिमा उल्टी पड़ी हुई थी, जिस पर धोबी लोग कपड़े धोते थे। किसी की नजर पड़ी और उस प्रतिमा को जब पलटा गया तो पता चला कि वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है और बिल्कुल सही, एक इतनी सी भी खंडित नहीं है प्रतिमा, बहुत सुंदर प्राचीन प्रतिमा है, अभी कुछ ही दिन पूर्व निकली है। उस पर बेल चढ़ी हुई है, एक प्राचीनता का प्रतीक है कि उन्होंने इतनी घोर तपस्या की है। इसके लिए था, अब लोग बोलते हैं कि बाहुबली ऐसे नहीं होने चाहिए। अरे तुम्हें अभी तत्व का ज्ञान ही नहीं है। और भैया, यदि आपको बाहुबली के दर्शन करना हो तो दरगुआ चले जाना। दरगुआ में मुनि बाहुबली भगवान की प्रतिमा भी है और जिस समय उन मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, बेले चढ़ी, वो प्रतिमा भी है। और उसके बाद जब केवल ज्ञान होने के बाद सारे उपसर्ग छट गए तो वो प्रतिमा भी है। उपसर्ग भी, मुनि बनने की भी और केवल ज्ञान होने की भी, और सिद्ध भगवान बन गए। ऐसी प्रतिमाएं वहां पर आपको बाहुबली भगवान की देखने को मिलेगी। तुम्हें अभी तत्व का ज्ञान ही नहीं है, वास्तव में नहीं है, निज प्रयोजन का ज्ञान नहीं है, वीतरागता का बोध नहीं है। अरे इनकी वीतरागता कमजोर नहीं है जो कि इन बेलों से उतर जाएगी। भगवान के शरीर में 900 व्यंजन होते हैं और 108 विशेष लक्षण होते हैं, ऐसे 1008 शुभ चिन्ह होते हैं। कुंथलगिरी में आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा थी, उनके हाथ पर पुष्प का चिन्ह था। एक मुनिराज गए, उस रूप का ज्ञान नहीं था, उन्होंने उसे हटवा कर फेंकवा दिया। प्रतिष्ठित प्रतिमा 500 वर्ष पुरानी है। इतना ही नहीं किया, भगवान के वक्ष स्थल पर जो श्रीवत्स था उसे छिलवा दिया। वह श्रीवत्स अनेक प्रकार का होता है, इसमें सदियों का इतिहास छिपा रहता है कि किस सदी में कैसी प्रतिमा बनी। जैसे कहीं पारसनाथ को देखो, बड़े बड़े कान, आजकल की प्रतिमा देखो छोटे छोटे कान, आजकल फिर बड़े कान वाली प्रतिमा बनने लगी। यह शिल्पकारों के इतिहास है। मुनिराज ने जाकर प्रतिष्ठित प्रतिमा का वक्ष स्थल छिलवा दिया। अब प्रतिष्ठित प्रतिमा पर छेनी लगाना कौन सा धर्म है? इसलिए भैया मैं यहाँ कह रहा हूं कि ऐसे ज्ञानी आ जाए अगर, ध्यान रखना यहाँ पर भी प्राचीन प्रतिमा है, बोध है नहीं, प्रतिष्ठा ग्रंथ पढ़ा नहीं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, बोले यह भगवान के वक्ष स्थल है। इससे भगवान सरागी हो गए, जबकि तीर्थंकर महापुरुषों का विशेष लांछन होता है, चिन्ह होता है। वक्ष स्थल पर जो चिन्ह है वह श्रीवत्स है, वह लड्डू नहीं है। उन्होंने यह बोल दिया कि लड्डू रखा है, श्वेतांबर हो गए भगवान। अरे भैया, श्वेतांबर जो प्रतिमा होती है उन पर लंगोट लगा रहता है, इसलिए ध्यान रखना
बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं जिन पर जिन लिंग भी दिखाई नहीं दे रहा है, वह दिगंबर प्रतिमा ही है, वह परंपरा में सदियों में बनाई गई होगी। इसलिए अपनी प्राचीन प्रतिमा किसी को दे मत देना। इसलिए तीर्थों में संभल कर रहना, तीर्थों की रक्षा बहुत संभल कर करनी है, क्योंकि अपने ही ज्ञानी पहले ऐसा बोल देते हैं, फिर विरोध में पुस्तक लिखना पड़ती है। अब एक ही प्रश्न में बहुत समय हो गया। यह विषय भी जानना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं जिसको व्यक्ति जानता नहीं है, समझता नहीं है और अपने मन से कहना प्रारंभ कर देता है। इसलिए पुराना बंद, पुराना ज्ञानी यह विश्वास के पात्र होते हैं और गुरु पाद मूल में रहकर लंबे समय तक जिस साधु ने अध्ययन किया है उसका ज्ञान निर्णय होगा, और जिसको गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो शास्त्र की बातें का कहीं विपरीत अर्थ निकाल लिया, तो लिखा कुछ और था, उद्देश्य कुछ और था, परंपरा कुछ और थी, लेकिन आपने उल्टा अर्थ निकाल लिया। ऐसा ना हो, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए जानो, समझो और विस्तार से इस विषय को आगे जानने के लिए आगे कल जानेंगे। वही गाथा की व्याख्या। आज के लिए इतना ही। जय बोलो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की।